तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मिशन कंपटीशन क्लासेस कानपुर के अंदर। तो आज दोस्तों हम राजस्थान का जो भूगोल है उसके अंदर पहला टॉपिक है राजस्थान का परिचय। उसके पीवाईक्यू देखने वाले हैं जो अब तक आए हुए हैं किसी भी एग्जाम में। इसके अंदर 2025 में 2024 के अंदर जो भर्तियां हुई उनके पीवाईक्यू इंक्लूड है। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत आच्छादित यानी कि कवर करता है। यानी कि जो राजस्थान का क्षेत्रफल है वो कितना है, 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर। वो भारत का कितना प्रतिशत है। तो दोस्तों भारत का ये पूरा का पूरा भाग मान लो 100% है। कितना परसेंट है, 100। तो इसमें से राजस्थान कितना प्रतिशत कवर करता है, तो दोस्तों करता है 10.41। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ब। राजस्थान भारत का 10.41% भाग क्या करता है दोस्तों, आच्छादित या कवर करता है। तो पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों आप लोगों के 10.4। ये पूछा था परिचालित जो सीधी भर्ती 2024 जो 2025 में हुई थी दोस्तों नवंबर के टाइम पर, उसमें पूछा गया प्रश्न है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। अगला प्रश्न है और बहुत ही शानदार प्रश्न है, राजस्थान में कर्क रेखा राज्य के दक्षिण सिरे से निम्नलिखित में से किस जगह के निकट से गुजरती है। तो दोस्तों ये बोल रहा है कि जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा कौन सी रेखा है दोस्तों, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या बोलते हैं दोस्तों, कर्क रेखा बोलते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। जो राजस्थान के अंदर दोस्तों दक्षिण से होकर गुजरती है। किस सिरे से, दक्षिण से। और राजस्थान के अंदर दोस्तों दो जिले, एक तो डूंगरपुर और एक दोस्तों बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। कर्क रेखा किसे बोलते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या बोलते हैं दोस्तों, कर्क रेखा। यह राजस्थान के अंदर कितने जिलों से होकर गुजरती है, दो जिलों से, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से। तो इसके अंदर पूछा है डूंगरपुर और बांसवाड़ा किस जगह के निकट से, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, बांसवाड़ा। बिल्कुल आसान प्रश्न है, बांसवाड़ा से। कर्क रेखा दोस्तों भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के अंदर कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये भी याद रखना। 8 राज्य कौन कौन से, सबसे पहले ये गुजरती है गुजरात से। कहां से, गुजरात से। गुजरात के बाद दोस्तों राजस्थान से। राजस्थान के बाद दोस्तों एमपी से। एमपी के बाद दोस्तों ये गुजरती है छत्तीसगढ़ से। कहां से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से। उसके बाद दोस्तों झारखंड से। कहां से, झारखंड से। उसके बाद ये गुजरती है पश्चिम बंगाल से, वेस्ट बंगाल से। उसके बाद दोस्तों ये गुजरती है आप लोगों के त्रिपुरा से। त्रिपुरा के बाद में दोस्तों मिजोरम से। कहां से, मिजोरम से। तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। राजस्थान से होकर गुजरती है। राजस्थान के 2 जिले डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। यहां से बहुत सारे एग्जामों में प्रश्न बना है, अभी आप चेक भी कर लेना। तो बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा राजस्थान के निम्न में से किस भाग से होकर गुजरती है। तो दोस्तों ये राजस्थान है। ये क्या है दोस्तों, राजस्थान। और राजस्थान का ये यहां से दक्षिण कौन से सिरे से, ये उत्तरी और ये दक्षिणी है। तो दोस्तों कर्क रेखा कहां से गुजरती है, तो दक्षिणी सिरा से। कहां से गुजरती है, दक्षिणी सिरा से। 4th ग्रेड में पूछा था, बहुत ही आसान प्रश्न, याद रखना। आप ये भी याद रखना कि जो राजस्थान है, कर्क रेखा के सर्वाधिक राजस्थान कहां पर स्थित है, तो उत्तर दिशा में। कर्क रेखा के उत्तर में सर्वाधिक राजस्थान है, क्योंकि दक्षिण में तो सिर्फ 2 ही जिले ओनली, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो ये भी याद रखना, और बाकी दक्षिण सिरे से होकर गुजरती है, ये याद रखना। अगला प्रश्न है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है। तो दोस्तों ये परिचालक भर्ती में भी आया था यही प्रश्न, और यही प्रश्न 4th ग्रेड में भी आया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा 10.4%, यानी कि 10.41%। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य की आधिकारिक स्थापना कब हुई थी। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान राज्य की आधिकारिक स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों राजस्थान राज्य की आधिकारिक स्थापना कब हुई थी, तो हुई थी 1949 में। कब हुई थी, 1949 में। अब इस चीज को समझो, एकीकरण, राजस्थान का जो एकीकरण है दोस्तों, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में संपन्न होता है, तो 7 चरणों में। कितने चरणों में संपन्न होता है, 7 चरणों में। इसमें से जो चौथा चरण है दोस्तों, वो है दोस्तों 30 मार्च 1949 को। 30 मार्च 1949 को, है ना। चौथे चरण के अंदर आप लोगों के जैसलमेर, कौन कौन सी रियासत है, जैसलमेर रियासत, जोधपुर रियासत, उसके अलावा दोस्तों जोधपुर रियासत, और उसके अलावा आप लोगों के जयपुर रियासत, है ना। तो ये आप लोगों के एक तो जैसलमेर रियासत, और एक जोधपुर रियासत, एक बीकानेर रियासत, और एक जयपुर रियासत। ये 4 रियासतें बड़ी बड़ी सम्मिलित हुई थी, और उसी दिन से अपन दोस्तों मनाते थे राजस्थान दिवस। क्या मनाते थे दोस्तों, राजस्थान दिवस। तो दोस्तों इसीलिए 30 मार्च 1949 यानी कि 1949 को राजस्थान की या राज्य की आधिकारिक स्थापना हुई थी। और एक और याद रखना दोस्तों, एकीकरण का आप लोगों के 6ठा चरण है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को क्या होता है दोस्तों,
हमारे देश के अंदर संविधान लागू हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इस दिन यानी 1950 को राजस्थान की कैसी स्थापना हुई थी? विधिवत या कानूनी रूप से, है ना। और राजस्थान का पूर्ण रूप से स्थापना कब हुई थी? तो 1 नवंबर 1956। कब? 1 नवंबर 1956। एकीकरण का कौन सा चरण दोस्तों? 7वां चरण, जिसे अपन राजस्थान स्थापना दिवस भी बनाते हैं 1 नवंबर को। तो ये याद रखना, है ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है राजस्थान की देशांतरीय सीमा कितनी है? राजस्थान की देशांतरीय सीमा कितनी है? तो राजस्थान की देशांतरीय सीमाएं दोस्तों 69 डिग्री 30 पूर्व से 78 डिग्री 17 पूर्व तक। ये राजस्थान की क्या है दोस्तों? देशांतरीय सीमाएं, याद रखना। राजस्थान का अक्षांश है आप लोगों के 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। और राजस्थान का देशांतर है दोस्तों 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, है ना, ठीक है, पूर्वी देशांतर। ओके, उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, जो इसे क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य बनाता है? आप सभी को पता होगा 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होता है और दोस्तों राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का पहला राज्य बन जाता है। तो दोस्तों पूछना चाह रहा है ये प्रश्न कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है कि वो भारत में पहले नंबर पर है। तो राजस्थान का क्षेत्रफल मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर इसका उत्तर हो जाएगा स। अगला प्रश्न है कर्क रेखा राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से होकर गुजरती है? तो दोस्तों मैंने इस प्रश्न को एक्सप्लेन कर दिया था, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? बांसवाड़ा। क्या हो जाएगा? बांसवाड़ा। पशु परिचर में पूछा गया था यह प्रश्न। अगला प्रश्न है, ये स्कूल लेक्चरर में पूछा था, तो बहुत ही शानदार प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब कि दोस्तों यहाँ 4 कथन है और 4 में से 3 तो क्या है सही और 1 क्या है दोस्तों गलत। तो वो गलत को देखना है। तो पहला है देश के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का क्षेत्रफल 10.41% है, बिल्कुल सही है दोस्तों, ये अपन ने देखा। उसके बाद राजस्थान का उत्तर से दक्षिण विस्तार 869 किलोमीटर है, ये दोस्तों गलत हो जाएगा। राजस्थान का उत्तर से नॉर्थ से साउथ, उत्तर से दक्षिण विस्तार होता है दोस्तों 826 किलोमीटर। कितना है? 826 किलोमीटर। और राजस्थान का पूर्व से पश्चिम का विस्तार है दोस्तों 869 किलोमीटर। कितना है? 869 किलोमीटर। और इन दोनों के बीच का जो अंतर है दोस्तों वो आता है 43 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 43 किलोमीटर। तो ये गलत हो जाता है ब वाला कथन, क्योंकि राजस्थान का उत्तर से दक्षिण विस्तार 869 नहीं है, कितना है? 826 है। अगला, राजस्थान देश के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। बिल्कुल दोस्तों, ये आप लोगों के भारत मान लो, क्या मान लो? भारत। और ये मान लो राजस्थान। और ये दिशा कौन सी? उत्तर। और ये कौन सी है? पश्चिम। तो ये उत्तर पश्चिम। तो ये भी क्या है? सही। राजस्थान की राज्य सीमा की कुल लंबाई 5,920 किलोमीटर है। बिल्कुल दोस्तों, राजस्थान की जो कुल सीमा की लंबाई कितनी है? 5,920 किलोमीटर। तो ये आप लोगों के इसके अंदर ये वाला क्या है? गलत है। कथन सही कौन सा नहीं है? तो ये वाला ब। अगला प्रश्न है, अभी जस्ट मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है, वही प्रश्न पूछा है। राजस्थान राज्य का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम का लगभग विस्तार क्रमशः है। तो दोस्तों 826 और 869 किलोमीटर, इसके अंदर ब हो जाएगा। 826 किलोमीटर और 869 किलोमीटर, दोनों के बीच का अंतर भी याद रखना दोस्तों 43 किलोमीटर। भिन्न भिन्न एग्जामों में पूछा जा चुका है, ये याद रखना। अगला प्रश्न है, राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से भारत में कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये भी बता दिया मैंने, ये मान लो ये भारत है, ये क्या मान लो दोस्तों? भारत है और ये राजस्थान है यहाँ पर। तो ये दिशा कौन सी? उत्तर। ये कौन सी है? पश्चिम। तो दोस्तों उत्तर पश्चिम में, उत्तर और पश्चिम में। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर पश्चिम में, ठीक है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की लंबाई एवं चौड़ाई की दूरियों में कितना अंतर है किलोमीटर में? तो दोस्तों ये भी अपन ने ऊपर देख लिया है, कितना है? 43 किलोमीटर। तो इसका उत्तर हो जाएगा ब। ये पूछा है स्कूल लेक्चरर के अंदर, और स्कूल लेक्चरर के अंदर इतने आसान प्रश्न पूछ के रखे हैं। अगला प्रश्न ये भी स्कूल लेक्चरर का है और अच्छा प्रश्न है। इसके अंदर दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सबसे पहले जब भी आप एग्जाम में बैठो तो प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि प्रश्न अच्छे से नहीं पढ़ने की वजह से भी बहुत सारे प्रश्न गलत हो जाते हैं, याद रखना। तो प्रश्न को सही से पढ़ना है। तो ये बोल रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो मतलब कि 3 कथन कितने दे रखे? 4 कथन। 4 में से 3 कथन सही होंगे और 1 कथन क्या होगा? गलत। तो अपन को गलत देखना है।
तो पहला है राजस्थान के उत्तर पूर्व में, राजस्थान के उत्तर पूर्व में हरियाणा व पंजाब राज्य स्थित है। तो ये दोस्तों राजस्थान, यहाँ पर पंजाब है और यहाँ क्या है दोस्तों हरियाणा। तो ये उत्तर और पूर्व में क्या स्थित है दोस्तों, पंजाब और हरियाणा। तो ये आप लोगों का बिल्कुल सही है पहला कथन। दूसरा, राजस्थान इटली, नॉर्वे, इंग्लैंड जैसे देशों से अधिक क्षेत्रीय विस्तार रखता है। तो दोस्तों हाँ बिल्कुल, राजस्थान इटली, नॉर्वे, इंग्लैंड जैसे देशों से क्या रखता है, अधिक क्षेत्रीय विस्तार रखता है। अगला है राजस्थान 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17 पश्चिमी देशांतर। दोस्तों ये गलत दे रखा है, क्योंकि राजस्थान का जो देशांतरी विस्तार है वो 69 डिग्री 30 से है ना, 69 डिग्री 30 से ये पूर्वी देशांतर है। पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट कहां पर है, पूर्वी देशांतर है, ना कि क्या पश्चिमी देशांतर। तो ये पश्चिम गलत दे रखा है, यहाँ क्या होना चाहिए था, पूर्वी। तो आपका उत्तर क्या हो जाता है, स। बाकी इसको भी देख लेते हैं। कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, डूंगरपुर व बांसवाड़ा से। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, स। इसने क्या किया, दिशा चेंज कर दी। क्या कर दी, दिशा। सेम दोस्तों ये ऐसे भी बना सकता है, यहाँ पर ऐसे दे सकता है, यहाँ पर ऐसे दे सकता है, ये सेम टू सेम 23 डिग्री 3, ठीक है। यहाँ पर उत्तरी ना देकर क्या दे सकता है दोस्तों, दक्षिणी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट दक्षिणी अक्षांश, ऐसे करके दे सकता है, गलत दिशा दे सकता है, और ये भी गलत हो जाएगा। तो दिशाओं का याद रखना दोस्तों, मैंने आपको बता दिया प्रश्न। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा किस में से नहीं गुजरती है। तो दोस्तों मैंने बता दिया कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से। कितने राज्यों से, 8 राज्यों से। और मैंने बता भी दिया था, एक बार फिर बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये सबसे पहले गुजरात से, गुजरात के बाद दोस्तों राजस्थान, गुजरात के बाद राजस्थान के बाद एमपी के बाद दोस्तों छत्तीसगढ़, एमपी के बाद कहां से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के बाद दोस्तों झारखंड से, कहां से, झारखंड से। झारखंड के बाद दोस्तों वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल से, फिर दोस्तों त्रिपुरा, उसके बाद दोस्तों मिजोरम, उसके बाद क्या हो जाएगा, मिजोरम। तो दोस्तों त्रिपुरा से भी गुजरती है, झारखंड से भी गुजरती है, राजस्थान से भी, लेकिन ओडिशा से नहीं गुजरती है। तो दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा, द। क्या हो जाएगा, द, ठीक है। तो किसमें से नहीं गुजरती है, ओडिशा से नहीं गुजरती है। अगला, राजस्थान राज्य का उत्तर दक्षिण विस्तार लगभग है। तो ये बता दिया है मैंने, उत्तर से लेकर दक्षिण तक चलेंगे, यानी कि श्री गंगानगर से लेकर आप कहां जाओगे, बांसवाड़ा तक। तो कितने किलोमीटर चलोगे, 826 किलोमीटर, ठीक है। तो 826 से हो जाएगा। वैसे याद है आप लोगों के यहाँ पर सम तहसील जैसलमेर से, है ना, आप जाओगे कहां पर, आप लोगों के धौलपुर के अंदर सिलाना। तो आप लोगों के क्या हो जाएगा दोस्तों, 869 किलोमीटर। तो इसका भी याद रखना। अगला, और आप लोगों के प्रश्न है, निम्न में से किस शहर की भौगोलिक अवस्थिति कर्क रेखा के निकटतम है। तो दोस्तों इसके अंदर दोनों जिले दे रखे हैं, कर्क रेखा दोनों। तो इसके अंदर उत्तर होगा आपका बांसवाड़ा, क्योंकि डूंगरपुर के तो दक्षिणी भाग से चिखली गांव से होकर गुजरती है, बांसवाड़ा के मध्य भाग से होकर गुजरती है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, बांसवाड़ा। उसके बाद अगला प्रश्न है, भौगोलिक क्षेत्रफल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा भारत का बृहत्तम राज्य है। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, राजस्थान, जिसका क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, है ना। उसके अलावा दोस्तों भारत का कितना प्रतिशत है, 10.41%, ये भी याद रखना। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1800 ईस्वी में आज के राजस्थान को राजपूताना कहने वाले प्रथम व्यक्ति निम्नलिखित विकल्प में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनिए। तो ये कहना चाह रहा है कि 1800 ईस्वी में आज के राजस्थान को राजपूताना किसने कहा। तो आज के राजस्थान को राजपूताना कहने वाले थे दोस्तों जॉर्ज थॉमस। कौन थे, जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस ने कब, 1800 ईस्वी में। कब, 1800 ईस्वी में राजस्थान को क्या कहा था, राजपूताना। क्या कहा था, राजपूताना, ठीक है। इनका एक शिष्य है दोस्तों जिसका नाम है विलियम फ्रैंकलिन। इनका शिष्य जिसका नाम क्या है, विलियम फ्रैंकलिन। विलियम फ्रैंकलिन ने एक पुस्तक लिखी है, द मिलिट्री मेम्बायर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। द मिलिट्री मेम्बायर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। ये पुस्तक का प्रकाशन होता है दोस्तों 1805 ईस्वी में। 1805 ईस्वी में, जिसके अंदर इस किताब के अंदर, जिससे किसने लिखा है, विलियम फ्रैंकलिन ने, इस बुक के अंदर किस शब्द की जानकारी मिलती है, राजपूताना नाम की जानकारी मिलती है। ये भी याद रखना। अगला प्रश्न है, राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है। तो ये उत्तर पश्चिम में स्थित है दोस्तों, रिपीट हुआ है। लास्ट प्रश्न है दोस्तों आज का अपना, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान में विश्व मानचित्र पर स्थिति के संदर्भ में सही है।
तो दोस्तों सही है, बाकी 3 गलत दे रखे हैं इसके अंदर और एक क्या है दोस्तों सही। तो देखते हैं, कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है, तो बिल्कुल सही है। कर्क रेखा राजस्थान के किस भाग से होकर गुजरती है? दक्षिणी भाग से। तो अपन को सही देखना था, अपना उत्तर आ गया, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। कर्क रेखा राजस्थान के मध्य भाग से, तो ये गलत हो जाएगा। भूमध्य रेखा राजस्थान के उत्तर भाग से होकर गुजरती है, भूमध्य रेखा राजस्थान से होकर गुजरती नहीं है, ये भी क्या हो जाएगा? गलत। राजस्थान दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, गलत हो जाएगा, क्योंकि राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है दोस्तों? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो दोस्तों ये आज के कितने प्रश्न हो गए अपने? 20 प्रश्न हो गए। कितने प्रश्न हो गए? 20 प्रश्न, और इसका उत्तर हो जाएगा अ। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। बाकी आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है, क्या कमियां हैं आपको बताना है, और अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करना है, और ऐसी सीरीज कंटिन्यू लेकर आनी है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना है। और आप सभी का धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।